और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सलमान खान को धमकी देने के मामले में पंजाब पुलिस के डीजीपी ने बड़ा पर्दाफाश किया है। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव का यह दावा है कि कपिल पंडित ने पूछताछ में कबूल किया है कि सलमान खान को धमकी देने के पीछे लॉरेंस बिश्नोई है। साथ ही कपिल पंडित ने यह भी कबूल किया है कि सलमान खान की रेकी भी की गई थी। इतना ही नहीं, डीजीपी की माने तो गोल्डी बराड़ और संपत मेहरा ने मिलकर साजिश रची थी। जो चिट्ठी भरा खत सलमान खान से बरामद किया गया था, जो शिकायत उसके बाद सामने आई थी, ऐसे में अब जो जांच पड़ताल हो रही है उसमें पंजाब पुलिस डीजीपी की तरफ से ये बड़ा बयान, बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। अभी सिर्फ देखिए, ये पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते क्योंकि कपिल पंडित की इंटरोगेशन में आई बात है, बड़ी प्रिलिमिनरी बात है कि इन्होंने रेकी करी थी बॉम्बे जाके सलमान खान को टारगेट करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के डायरेक्शंस पे, और इनके साथ दो लोग थे, एक सचिन बिश्नोई था, एक संतोष यादव था। तो इस बात को हम दूसरे अक्यूज्ड, ये दोनों पकड़े जा चुके हैं, जैसे वो बिश्नोई डिटेन हो गया, तो उनको जब हम रिमांड में लेके आएंगे उनसे पूछताछ करेंगे। और नेपाल की सीमा से पकड़े गए सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल दीपक और उसके साथियों की पंजाब की मानसा कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस के रिमांड पर भेज दिया है। नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तारी के बाद पुलिस सीधे उन्हें मानसा लेकर गई थी। 3 लोगों को उस वक्त दरअसल गिरफ्तार कर लिया गया जब वो नेपाल के जरिए दुबई भागने की कोशिश कर रहे थे। तो मूसेवाला हत्याकांड को लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से नेपाल बॉर्डर से इनकी गिरफ्तारी यहां पर की गई है। फिलहाल 7 दिन की पुलिस रिमांड में ये आरोपी। नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए गोल्डी के गुर्गे। पुलिस के गिरफ्त में शूटर दीपक मुंडी। गिरफ्त में मुंडी के साथ कपिल और जोकर। मूसेवाला हत्याकांड के फरार शूटर को पकड़ने में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शूटर दीपक मुंडी के साथ उसके 2 साथियों कपिल पंडित और राजेंद्र और जोकर को भी पश्चिम बंगाल से सटे नेपाल बॉर्डर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिद्धू मूसेवाला पर शूटर दीपक और उसके दोनों साथियों ने ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थीं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के ज्वाइंट ऑपरेशन में इन तीनों को धर दबोचा गया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का जो फरार शूटर था दीपक मुंडी, इसके अलावा कपिल पंडित जो एक एसोसिएट था, और राजेंद्र, इन तीनों को जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है, सर ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए यहाँ पर देखिए स्पेशल सेल ये तीनों गैंगस्टर को यहाँ पर लेके आई है। देखिए ये तीनों शूटर यहाँ पर हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर? और देखिए यहाँ पर एसीपी हृदय भूषण जी भी हैं, और देखिए ये पूरी टीम है स्पेशल सेल की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की, जिसने नेपाल बॉर्डर से भारत नेपाल बॉर्डर से जो तीनों आरोपी हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के, इनकी गिरफ्तारी कर ली है। ये ज्वाइंट ऑपरेशन था एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का, और जिसमें देखिए दीपक मुंडी ये 6वां शूटर था। तीनों शूटर नेपाल में शेल्टर लेकर रह रहे थे। खुफिया इनपुट के बाद पुलिस ने तीनों को धर दबोचा। पुलिस सूत्रों की माने तो मूसेवाला हत्याकांड में वांटेड शूटर दीपक मुंडी अपने 2 साथियों के साथ नेपाल से कजाकिस्तान भागने की फिराक में था। इसमें देखिए दीपक मुंडी ये 6वां शूटर था, जिसकी तलाश सरगर्मी से की जा रही थी। बताया जा रहा है कि ये तमाम लोग गुजरात गए, रायपुर गए, इंदौर गए, विदिशा गए, उसके बाद ये नेपाल में ही लगातार शेल्टर लिए हुए थे, और उसके बाद बड़ी कामयाबी जो है हासिल की है। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की स्पेशल टीम चंडीगढ़ होते हुए सीधे मानसा लेकर पहुंची। हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, वो लेकर के ये देखिए यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट है इनकी, और ये नेपाल में ही लंबे वक्त तक रुके हुए थे, और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में करीबन 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी अब तक दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ने मिलकर की है। चार्जशीट भी जो है वो मानसा कोर्ट में दाखिल हो चुकी है, लेकिन दीपक मुंडी इसमें 6वां शूटर था जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। और देखिए
ये एक बड़ा ऑपरेशन था सिद्धू मूसेवाला का। जिस तरह से मानसा में हत्या हुई थी और उसके बाद से कपिल पंडित जो सचिन बिश्नोई का एसोसिएट था, उसने लगातार शेल्टर दिलाई और उसके बाद लंबे वक्त से नेपाल में ये शूटर्स और इनके एसोसिएट जो है वो छुपे हुए थे, जिनकी अब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए तीनों शूटरों को गोल्डी बराड़ से मूसेवाला हत्याकांड के गिरफ्तार शूटर प्रियव्रत फौजी ने मिलवाया था। एक अफवाह और पकड़े गए शूटर। क्या है शूटरों का बच्चा चोर कनेक्शन? मूसेवाला के हत्यारे कैसे पकड़े गए, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल नेपाल बॉर्डर पर गांव वालों ने मूसेवाला के आरोपियों को बच्चा चोर समझा और उनकी जमकर पिटाई कर दी और उसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि ये तीनों कोई बच्चा चोर नहीं बल्कि हाई फाई सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस के आरोपी हैं। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला के हत्यारे भारत से नेपाल की सीमा में दाखिल होने के लिए झापा नाम के गांव पहुंचे थे, जहां लोगों ने इन्हें बच्चा चोरी गैंग का सदस्य समझ लिया। उधर दिल्ली और पंजाब पुलिस ने शूटर दीपक मुंडी की धर पकड़ के लिए कई दिनों से नेपाल की सीमा के पास सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ था। पुलिस ने बताया है कि गोल्डी बराड़ ने ही तीनों आरोपियों को नेपाल के झापा इलाके में रुकने का बंदोबस्त किया था और उसके बाद वहां पर उनका फर्जी पासपोर्ट भी बनवाया जा रहा था। नेपाल के झापा से ही इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लंबे वक्त से पुलिस हत्याकांड को अंजाम देने वाले इन तीन आरोपियों की तलाश में जुटी थी। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ शूटर दीपक मुंडी, कपिल और राजेंद्र के लगातार संपर्क में था, जिस फोन से गोल्डी बराड़ से आरोपी बात करते थे। गिरफ्तारी से ठीक पहले उसे बड़ी ही चालाकी के साथ आरोपियों ने कहीं गायब कर दिया। सिद्धू मूसेवाला को दोनों हाथों से गोलियों से भूनने के बाद आरोपी दीपक मुंडी फरार हो गया, जिसके बाद दीपक अपने दोनों साथियों कपिल पंडित और राजेंद्र उर्फ जोकर के साथ रायपुर से विदिशा पहुंचा। इसके बाद तीनों गुजरात और इंदौर से होते हुए दिल्ली से निकलकर नेपाल जा पहुंचे थे, जहां से तीनों के तीनों कजाकिस्तान जाने का प्लान बना रहे थे, जिसके लिए कुख्यात शूटर दीपक नकली पासपोर्ट के बंदोबस्त में जुटा था। लेकिन नकली पासपोर्ट बनाने से पहले ही पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। सूत्रों का दावा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस फर्जी पासपोर्ट बनाने वालों की तलाश में जुटी है। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में शामिल तीन शार्प शूटर प्रियव्रत फौजी, अंकित सेरसा और कशिश उर्फ कुलदीप को दिल्ली पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और दो शूटर एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। वहीं सितंबर की शुरुआत में हत्याकांड में एक संदिग्ध को अजरबैजान और दूसरे को केन्या से हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने मूसेवाला हत्याकांड की चार्जशीट में साजिश का मुख्य आरोपी कनाडा में रह रहे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को ही बनाया है। कोलकाता में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मोबाइल गेम ऐप के जरिए धोखाधड़ी के आरोप में 6 जगहों पर छापेमार कार्रवाई। 17 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे पर अमरेली में सहकारिता सम्मेलन में लिया हिस्सा। सोमनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन।